साहनी का जन्म 1 मार्च को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी में हुआ था। उन्होंने सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में अध्ययन किया। लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वह रावलपिंडी वापस गए और अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदी में बैचलर डिग्री भी आयोजित की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर्स। दमयंती साहनी से विवाह करने के तुरंत बाद 1930 के उत्तरार्ध में साहनी और उनकी पत्नी ने बंगाल के शांति निकेतन में टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में शामिल होने के बाद रावलपिंडी को छोड़ दिया। यहाँ उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म हुआ था। तब उनकी पत्नी दमयंती अपनी स्नातक की डिग्री कर रही थी। वह 1938 में महात्मा गांधी के साथ भी काम करने गए। अगले साल साहनी गांधी के आशीर्वाद के साथ बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा में रेडियो उद्देश्यों के रूप में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। वह 1943 में भारत लौट आए। करियर साहनी हमेशा अभिनय में दिलचस्पी रखते थे और इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) के नाटकों के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। संयोग से उनकी पत्नी दमयंती फिल्मों में खुद के लिए नाम बनाने से पहले IPTA अभिनेत्री के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म इंसाफ 1946 के साथ मुंबई में अपना फिल्म करियर शुरू किया। इसके बाद 1946 में के अभ्यास द्वारा निर्देशित धरती के लाल दमयंती की पहली फिल्म 1946 में दूर चले और अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन यह 1953 में बिमल रॉय की क्लासिक 2 बीघा जमीन फिल्म थी, जिससे साहनी को एक अभिनेता के रूप में सबसे पहले पहचान मिली थी। फिल्म ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने टैगोर द्वारा लिखे गए 1961 के क्लासिक काबुलीवाला में भी काम किया। साहनी की दमयंती, जो उनकी 1947 की फिल्म गुड़िया की नायिका थी, उसी साल कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 2 साल बाद उन्होंने अपने पहले रिश्तेदार संतोष चंदोक से विवाह किया, जिन्हें बाद में लेखक और टेलीविजन लेखक के रूप में जाना जाता है। साहनी के अभिनय को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और उनकी सराहना की गई। उन्होंने विद सीमा 1965, सोने की चिड़िया 1968, सट्टाबाजार 1959, भाभी की चूड़ियाँ 1961, कदपट्टी जैसे 1961 फिल्मों में हिंजनी नूतन, मीना कुमारी, वैजयंतीमाला और नरगिस जैसी शीर्ष की अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। 1957 लाजवती 1958 और घर संसार 1958, नीलकमल, घर घर की कहानी, 2 रास्ते और एक फूल, 2 माली जैसे फिल्मों में उनकी चरित्र भूमिकाओं की बहुत सराहना की गई। हालांकि फिल्म वक्त 1965 के सदाबहार गीत ए मेरी जोहरा जमीन के चित्र के लिए वर्तमान पीढ़ी द्वारा शायद उन्हें सबसे अच्छा याद किया जाता है। साहनी फिल्म में बचला सचदेव के साथ दिखाई किए। उन्होंने क्लासिक पंजाबी फिल्म नानक दुनिया सब संसार 1970 के साथ साथ समीक्षाओं द्वारा प्रशासित सतलुज दे कंधे में भी अभिनय किया। अपनी आखिरी फिल्म गर्म हवा में विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन आलोचकों द्वारा अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना प्राप्त की। बलराज हालांकि पूरी फिल्म को अपने प्रदर्शन को रेट करने के लिए नहीं देख पाए, क्योंकि वह काम खत्म करने के एक दिन बाद ही मर गए। उन्होंने फिल्म के लिए रिकॉर्ड की आखिरी पंक्ति और इसलिए उनकी आखिर दर्ज की गई पंक्ति, हिंदुस्तानी इंसान कब तक अकेला जी सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना।